ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, अनेकानेक लोकों को प्रकट किया। 14 भुवन की सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा होती है। फिर इस पृथ्वी पर मानवीय सृष्टि हो, इसके लिए ब्रह्मा जी विचार करते हैं और ब्रह्मा जी के संकल्प से उनके ही शरीर के 2 भाग से, दाहिने और बाएं भाग से, एक स्त्री और एक पुरुष का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से जो पुरुष प्रकट होते हैं उनका नाम स्वयंभू मनु, और बाएं भाग से जो स्त्री प्रकट होती हैं उनका नाम शतरूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा का प्रादुर्भाव होता है, जिनसे मानवीय सृष्टि का विस्तार होता है। इसके पहले ब्रह्मा जी महाराज अनेक प्रजापतियों को उत्पन्न कर चुके। इसके बाद मानवीय सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने विचार किया, स्वयंभू मनु और शतरूपा को प्रकट किया। कहते ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से मनु जी प्रकट हुए और बाएं भाग से शतरूपा प्रकट हुए, पुरुष और स्त्री। लेकिन दूसरा भाव अगर कहें तो ब्रह्मा जी के हृदय से शतरूपा जी का प्रादुर्भाव हुआ और बुद्धि से मनु जी का प्रादुर्भाव हुआ। मनु पुरुष है, शतरूपा स्त्री है। स्त्री हृदय प्रधान होती है और पुरुष बुद्धि प्रधान होता है। बुद्धि प्राधान्य पुरुष में है और स्त्री में हृदय की प्रधानता होती है। और केवल बुद्धि प्रधान हो तब भी सृष्टि नहीं चलेगी, केवल हृदय प्रधान हो तब भी सृष्टि नहीं चलेगी। दोनों के संयोग से ही सृष्टि का संचालन होता है। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज ने स्वयंभू मनु और शतरूपा को प्रकट किया और इनसे कहा आप सृष्टि करो। तो स्वयंभू मनु और शतरूपा चिंतित हुए, बोले सृष्टि कहां करें, पृथ्वी तो है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी तो जल में डूबी हुई थी, पृथ्वी जल में डूबी थी। ब्रह्मा जी को चिंता हुई। उसी समय ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई और ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। वराह भगवान का अवतार हुआ। बोलो श्री वराह भगवान की। ब्रह्मा की नासिका से भगवान वराह प्रकट हुए और देखते देखते वे वराह भगवान बड़े विशाल हो गए। विशाल रूप धारण कर लिया वराह भगवान ने। कितना विशाल रूप, कहते हैं खुर मध्य गतो यस्य मेरुः कणकणायते। इतना विशाल स्वरूप वराह भगवान का कि वो अपना चरण रख दें सुमेरु पर्वत के ऊपर तो पर्वत भी उनके खुर में समाहित हो जाए। इतना विशाल रूप वराह भगवान का प्रकट हुआ। वराह भगवान वहां से चल पड़े और सीधे वराह भगवान आए जल के अंदर, और जल के अंदर डूबी हुई पृथ्वी को भगवान ने अपने दाढ़ पर रखा और लेकर के चल पड़े। लेकर के जब चले तब तक एक असुर आ गया जिसका नाम हिरण्याक्ष। ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया? बोले हिरण्याक्ष ये कश्यप महर्षि का पुत्र है। एक दिन महाराज कश्यप महर्षि की पत्नी दिति देवी ने कश्यप महर्षि से कहा कि मैं पुत्र की कामना कर रही हूं, आप गर्भाधान करो, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। सायंकाल की वेला थी। सायंकाल की वेला में गर्भाधान करने पर दुष्ट पुत्र की उत्पत्ति होती। महर्षि कश्यप ने मना किया, लेकिन दिति देवी नहीं मानी, अति आग्रह किया और महर्षि ने गर्भाधान संस्कार किया। तो गर्भ में अत्यंत उग्र 2 बालक आए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। ये कौन हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये भगवान के पार्षद ही हैं, जय और विजय। सनकादिकों के शाप से असुर योनि को प्राप्त हुए। सनकादिक भगवान के धाम में भगवान का दर्शन करने गए थे। जय विजय ने उनको रोक दिया, बोले भीतर नहीं जा सकते, ये नंग दिड़ंग दिगंबर भगवान के सम्मुख जाना इस रूप में ठीक नहीं, रोक दिया। जय विजय ने जब रोका तो सनकादिकों को क्रोध आ गया और सनकादिकों ने शाप दे दिया, बोले जाओ 3 जन्म राक्षस बनो, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा। और सनकादिक के शाप से भगवान के पार्षद ही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में प्रकट हुए।
दिति देवी के गर्भ से, उस गर्भ के तेज से सारी सृष्टि जलने लगी। दिति देवी ने कहा मेरे ये बालक इतने उग्र भयानक हैं, मैं क्या करूं, और ये अगर जन्म लेंगे तो सारी दुनिया को नष्ट कर देंगे, इसलिए मैं इनको जन्म ही नहीं दूंगी। दिति देवी ने 100 वर्षों तक उस गर्भ को रोके रखा, धारण कर रखा कि ये संसार में पैदा होंगे तो सारी दुनिया को त्रास देंगे, सारी दुनिया को दुख देंगे। अंत में सारी सृष्टि जब व्याकुल हो गई तो महर्षि कश्यप ने कहा देवी इस गर्भ को प्रकट करो, चिंता मत करो, इनका उद्धार भगवान करेंगे और इसका जो पुत्र होगा वो भगवान का परम भक्त होगा। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद भगवान के परम भक्त होंगे, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट होंगे, इन पर कृपा करेंगे। ये सब बातें महर्षि कश्यप ने जब कही तो दिति देवी ने उस गर्भ का विमोचन किया, गर्भ को प्रकट किया। 2 बालक प्रकट हुए महाराज, बड़े उग्र, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। उनके जन्म लेते ही आकाश में अंधकार छा गया, सूर्य की रश्मि कमजोर पड़ गई उनके तेज के सामने, ऐसे दुर्धर्ष। उन दोनों में जो छोटा था हिरण्याक्ष, बड़ा पराक्रमी महाराज, लड़ने के लिए दौड़ने लगा। बोले कोई मुझसे लड़ने वाला मिले। वरुण देवता के पास पहुंचा, बोले मैं तुमसे युद्ध करने आया हूं। वरुण देवता ने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे, हम अपनी हार स्वीकार करते। यमराज के पास, वरुण के पास, सबने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे। तो मत्त होकर, मतवाला होकर के वो जा रहा था, कोई लड़ने वाला तो मिले। तब तक देवर्षि नारद मिल गए और देवर्षि नारद ने कहा कि जाओ इस दिशा में चले जाओ, तुमको कोई न कोई लड़ने वाला मिल जाएगा। तब तक उधर से भगवान वराह पृथ्वी का उद्धार करके पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। पृथ्वी को लेकर के जब आ रहे थे, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने देखा और हिरण्याक्ष ने कहा रे ऐ जंगली सूकर, ये मेरी पृथ्वी को तू लेकर के कहां जा रहा है। ज्यों ही हिरण्याक्ष ने कहा जंगली सूकर भगवान को, मेरी पृथ्वी को लेकर के तू कहां जा रहा है, तो भगवान हंसने लगे और हंसते हुए भगवान ने कहा कि सत्यम वयम वो भन गोचरा मृगा। तुम ठीक कहते हो, मैं जंगली सूकर हूं, मैं मृग हूं, लेकिन युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान, मैं तो मृग हूं लेकिन तुम्हारे जैसे सिंह को मैं ढूंढता हूं। ये तो बड़ी उल्टी बात है, सिंह मृग को ढूंढ है, लेकिन यहां तो उल्टा है, मृग जो है वो सिंह को ढूंढ रहा। भगवान कहते हैं कि सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा, हम तो जंगली मृग हैं। मृग का मतलब केवल हिरण ही नहीं होता, मृग का मतलब जंगल के सभी पशु को मृग ही कहा जाता है। यहां तक कि सिंह को भी मृगराज कहा जाता है, मृगों का वो राजा। तो जंगल में जितने पशु हैं सब मृग पदवाच्य हैं, तो सूकर को भी मृग कहते हैं, इसलिए बंदर को भी मृग कहा जाता, शाखा मृग, शाखा मृग इसीलिए कहते हैं। तो भगवान ने कहा सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगाः, हम जंगली मृग हैं लेकिन तुम्हारे जैसे सिंह को ढूंढते हैं। महाराज ये बात तो बनी नहीं, मृग ढूंढे सिंह को, लेकिन कौन सा सिंह? तो भगवान कहते हैं ग्राम सिंहान, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते। ग्राम सिंह माने गांव का शेर। गांव का शेर कौन होता है? बोले कुत्ता होता है, कुत्ते को गांव का शेर कहते हैं, कुत्ते को संस्कृत में ग्राम सिंह कहते हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे जैसे कुत्तों को मैं ढूंढता रहता हूं, अगर मैं मृग हूं तो तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह का शिकार करने वाला हूं। तब तक तो महाराज वो तिलमिला गया और भगवान से युद्ध करने के लिए दौड़ा। भगवान ने भी एक थप्पड़ मारी हिरण्याक्ष को,
वो घूर्णित होकर के चक्कर खा करके वहीं गिर पड़ा। करेण कर्ण मूले हं यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति। एक ही थप्पड़ में वो चक्कर खा करके वहीं गिर पड़ा और हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। फिर पृथ्वी को ला करके भगवान ने जल के ऊपर स्थापित किया। सभी देवताओं ने भगवान की सुंदर स्तुति की और पृथ्वी के अंदर भगवान ने आधार शक्ति की प्रतिष्ठा कर दी। इसके बाद पृथ्वी के ऊपर श्री मनु जी के द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है। गंगा और जमुना दो पवित्र नदियों के मध्य भाग को ही श्री मनु जी महाराज ने, स्वयंभू मनु ने अपनी राजधानी बनाई और मनु जी महाराज प्रजा का पालन करने के लिए उद्यत हुए, सृष्टि का विस्तार करने लगे। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 कन्याएं। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए, 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याओं का जन्म हुआ। अब आगे श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन, इस दिव्य प्रसंग को श्री मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को सुनाया। महाभारत का युद्ध जब चल रहा था, महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो श्री विदुर जी महाराज ने जाकर के धृतराष्ट्र को समझाया कि ये युद्ध अधर्म का युद्ध है। आप अपने बेटे को समझाओ, पांडवों को उनकी संपत्ति दे दो, ये अधर्म है। लेकिन उसी समय दुर्योधन वहीं पर खड़ा था। दुर्योधन ने विदुर जी को बहुत अपशब्द कहे। दुर्योधन ने कहा, इस नीच को देखो, जिसका खाता है उसी का विरोध करता है। ऐसे नीच के रहते हमारी विजय संभव नहीं है। और डांटते हुए दुर्योधन ने कहा, निकल जाओ यहां से, चले जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। विदुर जी महाराज दुखी हो गए और विदुर जी तो चाहते ही थे कि कुछ ऐसा हो कि मैं यहां से हट जाऊं, इस अधर्म युद्ध में मुझे न रहना पड़े। फिर विदुर जी ने मन में सोचा, कहीं धृतराष्ट्र के मन में ये भावना न हो कि विदुर जाकर के कहीं पांडव से मिल जाएं। इसलिए विदुर जी ने अपना धनुष बाण धृतराष्ट्र के चरणों में रख दिया और श्री विदुर जी महाराज वहां से चल पड़े, तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। और तीर्थ यात्रा के क्रम में वो हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में उन्हें श्री मैत्रेय जी मिलते हैं और मैत्रेय जी से उन्होंने भगवान की चर्चा की। तो श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को यह चरित्र सुनाया। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी ने पूछा कि कथ्यताम भगवन यत्र मैथुने नैधिरे प्रजाः। हे भगवान, आप कृपा करके बतावें कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा के द्वारा इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। तो श्री मैत्रेय जी महाराज वर्णन करते हैं। ये तीसरा संवाद प्रारंभ होता है। एक संवाद नैमिषारण्य में चल रहा है, श्री सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों को सुना रहे हैं। दूसरा संवाद बोले गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। और ये तीसरा संवाद श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को सुना रहे हैं। अब श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, हे विदुर, प्रजासृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। हे विदुर, ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न होने वाले एक प्रजापति जिनका नाम कर्दम था, महर्षि कर्दम सरस्वती नदी के तट पर जाकर के तप करने लगे। महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। 1-2 दिन नहीं, 10,000 वर्ष तप किया। सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। 10,000 वर्ष तक तप किया, भगवान के दर्शन की प्राप्ति की। भगवान का मुझे दर्शन हो। इनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। भगवान कर्दम महर्षि के सामने प्रकट हो गए। मैत्रेय जी कहते हैं कि किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम
स्योतोत्पल क्रीडनकम मनस्पर स्मिते क्षणम। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए वनमाला विभूषित कर्दम महर्षि के सामने प्रकट हो गए। कर्दम महर्षि ने भगवान की स्तुति की और कर्दम महर्षि ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैंने तपस्या की है सकारण। बोले क्या कारण है? कर्दम महर्षि ने कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूं, आप कृपा करो मेरा विवाह हो जाए। विवाह करने के लिए 10,000 वर्ष तप किया महर्षि कर्दम, और परिणाम बोले फिर विवाह हुआ कर्दम महर्षि। और विवाह के बाद संतान हुई, और कितनी संतान हुई? बोले कर्दम महर्षि की 9 बेटियां हुई पहले, और उसके बाद भगवान ही इनके पुत्र बनकर के आए कपिल के रूप में। इसका मतलब बोले जब विवाह के पहले व्यक्ति के जीवन में तपस्या होती है, तपस्या के पश्चात जब वो गृहस्थ जीवन में जाता है तो उसके 9 पुत्रियां होती हैं और 1 पुत्र होता है। इसका मतलब बोले 9 पुत्रियां कौन हैं? बोले यही नवधा भक्ति है। और पुत्र कौन है? बोले स्वयं भगवान कपिल भगवान पुत्र बनकर के आए, जिसके जीवन में विवाह के पूर्व तप होगा और तपस्या करके साधना करके इसके पश्चात जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा तो उसके जीवन में भगवान की भक्ति आएगी। 9 कन्याएं पहले पैदा हुई, पहले भक्ति आएगी और फिर भक्ति के आने के बाद कौन आएगा? बोले भगवान आ जाएंगे। यही जीवन की सार्थकता है। जीवन में भगवान की भक्ति हो और फिर उस भक्ति के द्वारा ठाकुर का दिव्य दर्शन हो, दिव्य अनुभूति हो। 10,000 वर्ष तक तप किया महर्षि कर्दम ने। भगवान जब प्रकट हुए तो महर्षि कर्दम ने कहा तथा च साहम तथा सचाहम परिबोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुं। हे भगवान, मैं विवाह करना चाहता हूं, आप कृपा करो मुझे ऐसी पत्नी प्राप्त हो समानशीलां गृहमेधधेनुं, समान गुण धर्म वाली हो, और गृहमेधधेनुं मेरे गृहस्थ रूपी यज्ञ को संपन्न कराने के लिए कामधेनु के समान हो, मेरी इच्छा के अनुकूल मेरे धर्म कार्य में सहयोग करने वाली हो, ऐसी पत्नी मुझे चाहिए। नमाम्य भीक्षणम नमनीय पाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम। महर्षि कर्दम ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा मैं पहले ही जान गया था कि तुम विवाह करना चाहते हो। विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित। तुम्हारे चित्त के भाव को, तुम्हारी भावना को मैंने पहले ही समझ लिया था और मैंने सब व्यवस्था कर दी है। बोले समयोजित, हमने योजना बना दी है। ठाकुर योजना बना दें तो फिर क्या संभव नहीं, सब कुछ हो सकता। ठाकुर जी ने योजना बना दी। कर्दम महर्षि ने पूछा आपने क्या योजना बनाई है? बोले बस कल की प्रतीक्षा करो, परसों, आज का दिन तो बीत ही रहा है, कल का दिन और बीत जाए, परसों बरतुहार आ जाएंगे। क्या कहते हैं? बरदेखू कहते हैं, बरतुहार कहते हैं। कौन आएगा? बोले श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी को लेकर के आएंगे। इधर तो ये किया और उधर नारद जी को भगवान ने भेज दिया जाकर के वहां प्रेरणा दे दो। नारद जी महाराज पहुंच गए स्वयंभू मनु के यहाँ, और नारद जी ने जाकर के कर्दम महर्षि का चरित्र सुनाया, उनकी तपस्या का वर्णन किया। मनु जी की बेटी देवहूति कर्दम महर्षि के तप को सुनकर, उनकी साधना को सुनकर, उनकी दिव्यता को सुनकर के अभिभूत हो गई, और देवहूति ने संकल्प कर लिया कि मैं तो उन्हीं से विवाह करूंगी, ऐसे महापुरुष के चरणों की दासी बनूंगी, मैं उन्हीं का वर्ण करूंगी। मानसिक संकल्प कर लिया। और नारद जी महाराज वहां बता करके चले आए, और इधर भगवान ने कहा मैंने सब व्यवस्था कर दी है, बस आयास्य दिक्षुस्त्वाम परस्वो धर्म को विदः। परसों मनु जी महाराज अपनी बेटी को लेकर के आएंगे विवाह के लिए, आप स्वीकार कर लेना, यही विवाह हो जाएगा। इतना कह करके भगवान जाने लगे। जाते जाते भगवान ने कहा देखो, विवाह करने के बाद आपको 9 कन्याओं की प्राप्ति होगी।
और इसके बाद पुत्र के रूप में मैं ही आऊंगा। सहाहम स्वां सकलया तद्वीर्येण महामुनि तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेष्ये तत्व संहिताम। 9 कन्याओं के बाद पुत्र के रूप में मैं ही आऊंगा और तत्व संहिता सांख्य शास्त्र का मैं प्रणयन करूंगा। इस प्रकार सारी योजना समझा करके भगवान चले गए। भगवान अपने गरुड़ पर बैठे और विदा हो गए। भगवान के चले जाने के बाद अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषि आस्ते स्म बिंदु सरसी तम कालम प्रतिपालयन। सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर के पास महर्षि कर्दम प्रतीक्षा करने लगे काल की। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, परसों भगवान ने जो कहा था तदनुसार श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ और अपने परिकरों के साथ आए। आकर के स्वयंभू मनु ने कर्दम महर्षि का पूजन किया, वंदन किया और फिर मनु जी ने कहा कि हे भगवन, यदा तु भवतस्सीरश्रुतरूपवयो गुणान् अशृणोन्नारदाद्देशा त्वय्यासीत् कृतनिश्चया। हे भगवन, ये मेरी बेटी देवहूति है। इसने आपके गुण को देवर्षि नारद के द्वारा सुना है। अशृणोन्नारदाद्देशा, नारद जी के मुख से इसने आपके गुणों को सुना है। और त्वय्यासीत् कृतनिश्चया, आपके विषय में इसने निश्चय कर लिया है कि यही मेरे पति। इसीलिए अब इस कन्या को मैं आपको समर्पित करने आया हूं, आप इसे स्वीकार कर लो। तत्प्रतीच्छतु जाग्रे माम श्रद्धयोपहृताम मया, और मैं श्रद्धा पूर्वक आपको कन्यादान करने आया हूं। आपके जैसा योग्य वर मुझे कहां मिलेगा। सर्वात्मनानुरूपाम ते गृह मेधिषु कर्मसु, और ये कन्या आपके समस्त गृहमेध अर्थात गृहस्थ धर्म में सहयोगिनी बनेगी। आपके समस्त धर्म कर्मों में ये सहायिका बनेगी। आप इसे स्वीकार कर लो। कर्दम जी तो स्वीकार करने के लिए बैठे ही थे, उसीलिए तपस्या उन्होंने की। लेकिन कहीं कर्दम जी मना न कर दें अथवा ये स्वीकार न करें, तो मनु जी महाराज ने एक नीति बताई। मनु जी ने कहा कि उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न सस्यते। अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा है और वो इच्छा भगवान की कृपा से पूर्ण हो रही है, वो वस्तु तुम्हें मिल रही है, तो बिना ना किए उसे स्वीकार कर लो। अब भीतर से इच्छा भी है, ऊपर से कहते हैं नहीं 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 हमको तो नहीं चाहिए, बोले ये नाटक करना ठीक नहीं। भीतर से तो इच्छा है और वस्तु प्राप्त हो रही है, तो ये ऊपर से नाटक ठीक नहीं। मनु जी महाराज कहते हैं उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न सस्यते, उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। अपि निर्मुक्त संगस्य काम रक्तस्य किम पुनः, और अगर उस वस्तु की कामना हृदय में विद्यमान है तो किसी भी स्थिति में उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कहने का भाव मानो मनु जी महाराज कहते हैं कि आपके हृदय में कामना है, विवाह की इच्छा है और मैं कन्यादान करने आया हूं, आप इसे स्वीकार करो। महर्षि कर्दम ने स्वीकार कर लिया। महर्षि कर्दम ने केवल एक बात कही, बाढ़म। बाढ़म माने बहुत अच्छा, बढ़िया। कर्दम जी ने कहा बाढ़म उद्बोधु कामोहम, बहुत अच्छी बात है, मैं भी विवाह करना चाहता हूं। और आपकी ये कन्या जो है तवात्मजा आवयोर अनुरूपोसौ आद्यो वैवाहिको विधि, ये आपकी कन्या मेरे अनुरूप है, लेकिन आद्यो वैवाहिको विधि, पहले इनका विवाह हो जाए। आप कन्यादान करो और फिर विधि पूर्वक विवाह हो, तब ये मेरी गृहिणी बन जाए। फिर तो महर्षि कर्दम को मनु जी महाराज ने देवहूति का दान किया, कन्यादान किया। कन्यादान करके विदा हो गए।
महर्षि कर्दम का देवहूति जी के साथ विवाह संपन्न हो गया और अब महर्षि कर्दम अपने आश्रम में बिंदु सरोवर के तट पर निवास करते हैं और साथ में देवहूति उनकी सेवा करती है। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विदुर पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित को विदा। कन्यादान करके माता पिता चले गए। महाराज मनु और शत्रुपा ये दोनों विदा हो गए और देवहूति अपने पति की सेवा करने लगी। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित को विदा। अपने पति के इंगित को, इशारे को समझकर तदनुकूल सेवा करने लगी। उनके मन में जो इच्छा होती वो समझ जाती और वैसी ही सेवा करती। उनको कब पानी चाहिए, कब भोजन चाहिए, कब क्या वस्तु चाहिए, अपने पति के मनोभाव को समझकर तदनुकूल सेवा करने लगी। किस प्रकार? मैत्रेय जी कहते हैं, नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, उसी प्रकार देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। यहां पर सेवा धर्म का वर्णन किया है महाराज। सेवा कैसे होनी चाहिए, सेवा करने वाले सेवक का धर्म क्या होना चाहिए? बोले, विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। सेवा के धर्म है, इसको भी जानना चाहिए। विश्रम्भणे, आप जिसकी सेवा कर रहे हो, सेवा सफल तब होगी जब उसके विश्वास को जीतो। जिसकी सेवा कर रहे हो उस स्वामी को तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं हुआ तो तुम्हारी सेवा व्यर्थ है। पहले उसके विश्वास को जीतना चाहिए। विश्रम्भिणे आत्मशौचेन। आत्मशौच, आत्मशौच का मतलब आत्मसुचिता, ये सेवा का दूसरा धर्म है। सेवा करने वाले व्यक्ति के कौन से गुण होने चाहिए? उसमें एक गुण यह भी है, आत्मसुचिता। आत्मसुचिता का मतलब आत्मा की पवित्रता। और आत्मा की पवित्रता क्या है? कल मैंने कहा था कथा में, आत्मा शब्द के कितने अर्थ हैं? बोले, आत्मा माने शरीर, आत्मा माने मन, आत्मा माने बुद्धि। ये आत्मा शब्द के अर्थ है। तो यहां पर आत्मा का मतलब शरीर, मन, बुद्धि। आपका शरीर पवित्र हो, आप सेवा करने चले और स्वयं अपवित्र रहोगे तो क्या सेवा करो? और केवल शरीर ही पवित्र नहीं, मन भी आपका पवित्र हो, मन में दुर्भावना हो, शरीर पवित्र हो तो वह सेवा भी सफल नहीं। बुद्धि भी पवित्र हो तो आत्मशौचेन, आत्मशुचिता हो। और तीसरी विशेषता बोले गौरवेण, जिसकी सेवा करनी है उसके प्रति गौरव बुद्धि हो, उसके प्रति श्रद्धा का भाव हो। और दमेन च, अपनी इंद्रियों पर आपको नियंत्रण हो, तब आप सेवा कर पाओगे। गुरुजी की सेवा करनी है और अपनी इंद्री पर नियंत्रण नहीं, अपने जाकर के सो गए तो गुरुजी बेचारे पानी के लिए तरसते रहे, चेला सो रहा। चेले को थकावट हो गई, बोले महाराज हमारा पैर दर्द कर रहा, हम आराम करेंगे। बोले तब हो गई सेवा, क्या करोगे सेवा भैया? दमेन, जिसको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण, जो अपने इंद्रियों का दमन कर सके वो सेवा करता है। कहते हैं शुश्रूषया सौहृदेन। इस प्रकार से जो शुश्रूषा होती है सौहृदेन, प्रेम पूर्वक, और केवल प्रेम पूर्वक नहीं, साथ साथ वाचा मधुरया च भो, वाणी भी मधुर। आपने विश्वास जीता अपने स्वामी का, ठीक, आपकी सुचिता भी है, आप शरीर से पवित्र, आत्मा से पवित्र, मन से पवित्र, इंद्रियों पर नियंत्रण करके सतत सावधान होकर के सेवा कर रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, लेकिन वाणी अगर मधुर नहीं है तो सब तुम्हारी सेवा बेकार है। पत्नी बड़े भाव से पति की सेवा कर रही, श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, और सुंदर भोजन बनाया। पति जब आए भोजन करने के लिए तो कुछ वो करने लगे, कपड़े बदलने लगे अथवा कुछ करने लगे, तब तक पत्नी ने कहा चलो चल करके भाई खा लो, मैं कब तक बैठूंगी।
बोले ऐसी कठोर वाणी बोली, सब तुम्हारी सेवा व्यर्थ हो। सेवा के साथ साथ वाणी भी मधुर हो। अगर यही कहा महाराज खा लो, हमको भी फुर्सत मिले, जाएं आराम करें, ये हमारे शिष्य लोग सुन करके अपने ऊपर घटा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही सब करते हैं। ला करके थाली रख करके सोचते हैं जल्दी से महाराज खा लें तो हमको भी फुर्सत मिले, हम जाएं आराम करें। ऐसे ही करते हैं महाराज। तो बाचा मधुर या चुभ हो, वाणी भी मधुर हो। ऐसी वाणी मधुर हो कि महाराज मीठा बोले, प्रेम से बोले, तो जहां 2 रोटी खाने की इच्छा हो, जहां 4 रोटी खा ले। वैसा बोल दे महाराज खाने का भी मन हो तो थाली छोड़ करके व्यक्ति उठ जाए, क्या मतलब? सेवा का ये धर्म है। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विसृज्य कामम दंभम च द्वेषम लोभमघम मदम अप्रमत्योद्यता नित्यम तेजीयाम समतोषयत्। इस प्रकार देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी और महर्षि कर्दम तपस्या करने के लिए बैठ गए। फिर 10,000 वर्ष का उन्होंने संकल्प कर लिया महाराज। 10,000 वर्ष तक उन्होंने तप किया और देवहूति उनकी सेवा करती रही। विवाह करने के बाद उन्होंने पत्नी को, अपनी पत्नी देवहूति को पत्नी की दृष्टि से देखा ही नहीं, विवाह तो कर लिया और फिर तपस्या में, साधना में लग गए। 10,000 वर्ष बीत गया, देवहूति का शरीर कृशकाय हो गया। सेवा करते करते बेचारी वृद्ध हो गई देवहूति। एक दिन महर्षि कर्दम ने प्रसन्न होकर के देवहूति से कहा, तुष्टो हमद्य तव मान विमान दायाः। हे मानवी, हे मनु की बेटी, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं। शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी सेवा से मैं संतुष्ट हूं। वरदान मांगू, क्या चाहिए? तो देवहूति ने कहा, महाराज अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो आप यही कृपा करो कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। यस्ते भ्यदाय समय सकृतंग संगो भूयाद गरीयसि गुण प्रसव सतीनाम। एक बार मैं आपके सान्निध्य को प्राप्त करूं और मैं सुंदर पुत्र को जन्म दूं। आप कृपा करो, मुझे संतान की प्राप्ति हो। इस प्रकार जब निवेदन किया देवहूति ने, तो प्रियाया प्रियमन्विच्छन्, अपनी प्रिया देवहूति के कामना को पूर्ण करने के लिए कर्दमो योगमास्थितः, महर्षि कर्दम ने अपने योग बल से एक दिव्य विमान प्रकट किया। विमानम कामगम छत्तस्तर्हेवा विरचीकरत् सर्व काम दुघम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम। ऐसा दिव्य विमान प्रकट हुआ महर्षि कर्दम के तपोबल से कि उस विमान में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी, समस्त प्रकार के संसाधन उसमें विद्यमान थे और उस विमान में अनेक परिचारिकाएं थी सेवा करने वाली। उन परिचारिकाओं ने, सेवा करने वाली उन दासियों ने देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। महर्षि कर्दम ने भी स्नान किया। बिंदु सरोवर में स्नान करते ही देवहूति का शरीर सुंदर स्वस्थ हो गया। देवहूति 18 वर्ष की युवती हो गई। महर्षि कर्दम 24 वर्ष के जवान हो गए, महाराज राजकुमार के समान। फिर उन दासियों ने देवहूति और महर्षि कर्दम का श्रृंगार किया, सुंदर सुस्वाद व्यंजन भोजन कराया और फिर विमान में बैठा दिया और गीत संगीत सुनाने लगी। अब महाराज गीत संगीत सुनते हुए महर्षि कर्दम ने संकल्प किया, वो विमान आकाश में उड़ने लगा, गति करने लगा। सब प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न उस विमान में बैठ करके 100 वर्षों तक महर्षि कर्दम देवहूति के साथ अंतरिक्ष में भ्रमण करते हैं। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि सतम व्यतीयुस्सरदः कामलालसयोर्मनाको। 100 शरद ऋतुएं बीत गईं, 100 वर्ष बीत गया। किस लालसा में? बोले काम लालसयोर मना, काम सुख भोगने की लालसा में 100 वर्ष बीत गए। 100 वर्ष तक महर्षि कर्दम ने संसार के सुख का अनुभव किया। उस विमान में रहकर समस्त सुख सुविधाओं से संपन्न होकर
और उसी काल में देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। 9 कन्याएं जन्म लेती हैं और फिर 10वें पुत्र के रूप में, गर्भ के रूप में भगवान आते हैं। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिवदारुणी। 10वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान आए। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः, भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ में आए और 10 महीना व्यतीत होने पर सुंदर मुहूर्त में देवहूति ने पुत्र को जन्म दिया। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। ये भगवान का 5वां अवतार है। कल आपने श्रवण किया था, भगवान के 24 अवतार में 5वां अवतार कपिल भगवान का अवतार। देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान प्रकट हुए। अबादयस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घनाः गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्त सरसो मुदाः। देवता लोग वाद्य बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व लोग गान करने लगे। पेतुस्सुमनसो दिव्याः खेचरैर अपवर्जिताः। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उसी समय कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए श्री ब्रह्मा जी महाराज आए। ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी के साथ मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, ये सभी महर्षि लोग आए थे। महर्षि कर्दम ने विचार किया, मेरी 9 कन्याएं हैं, इन 9 कन्याओं का विवाह मैं कहां करूं? तो ब्रह्मा जी ने इशारा कर दिया, मेरे साथ ये जितने ऋषि आए हैं इन्हीं के साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दो। फिर तो महर्षि कर्दम ने अपनी 9 बेटियों का विवाह उन्हीं ऋषियों के साथ कर दिया। मरीचये कलाम प्रादात अनसूया मथात्रे। कर्दम जी की जो पहली बेटी हैं उनका नाम कला है। कला का विवाह मरीचि महर्षि के साथ कर दिया। दूसरी बेटी का नाम अनसूया है। अनसूया का विवाह अत्रि महर्षि के साथ कर दिया। ये सब ब्रह्मा जी के साथ आए थे। मरीचये कलाम प्रादात अनसूया मथात्रये श्रद्धा मंगिर से यच्छत पुलस्त्याय हविर्भुवम। श्रद्धा नाम की जो बेटी थी उसका विवाह अंगिरा महर्षि के साथ कर दिया। पुलस्त्याय हविर्भुवम। हविर्भू नाम की जो बेटी थी उनका विवाह पुलस्त महर्षि के साथ कर दिया। पुलहाय गतिम युक्ताम कृतवे च क्रियाम सतिम। पुलह नाम के महर्षि के साथ गति नाम की कन्या का विवाह कर दिया। क्रतु नाम के जो महर्षि थे उनके साथ क्रिया नाम की कन्या का विवाह कर दिया। ख्यातिम च भृगवे यच्छत। ख्याति नाम की जो कन्या थी उसका विवाह भृगु महर्षि के साथ कर दिया। और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ कर दिया। ये महर्षि कर्दम की जो बेटियां हैं ये ऋषियों को ब्याही गईं और इन ऋषियों से जो संतान उत्पन्न हुई उन्हीं से ब्राह्मणों के वंश का विस्तार हुआ। कि जितने ब्राह्मणों का वंश है, जितने गोत्र हैं, इन्हीं महर्षियों के द्वारा उत्पन्न हुआ। महर्षि कर्दम की बेटियों का विवाह हुआ। महर्षि कर्दम ने कन्यादान कर दिया। एक एक कन्या एक एक महर्षियों को ब्याह दी। और महर्षि कर्दम ने कहा, अब मैं जा रहा हूं। देवहूति ने कहा, कहां जा रहे हैं महाराज? कर्दम महर्षि ने कहा, मैं तप करने जा रहा हूं, तपस्या करने जा रहा हूं। देवहूति ने कहा, महाराज आप तो तपस्या करने चले जाएंगे, हमारा कल्याण कैसे होगा? आप तो तपस्या के द्वारा कल्याण को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मेरा कल्याण कैसे होगा? तो महर्षि कर्दम ने कहा कि देवी, आपका ये जो बेटा है ना, ये भगवान है, परमात्मा है, कपिल। इसी के उपदेश से तुम्हारा कल्याण होगा। इसके द्वारा तुम्हें तत्व का उपदेश प्राप्त होगा समय आने पर, और इसी के द्वारा उपदेश प्राप्त करके तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहते हुए महर्षि कर्दम अपने पुत्र कपिल की परिक्रमा करके कपिल भगवान को मानसिक प्रणाम निवेदन करके तपस्या करने के लिए चले गए। दक्षिणी कृत्यतम प्रीतो वनमेव जगामह। दक्षिणी कृत्यतम प्रीतो, प्रीति पूर्वक अपने पुत्र कपिल की परिक्रमा करके वनमेव जगामह, श्री कर्दम महर्षि जंगल में तप करने के लिए चले गए।
और यहां आश्रम में देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ रहती हैं। देवहूति जानती हैं कि मेरे पुत्र कपिल साक्षात भगवान हैं, परमात्मा है, और इन्हीं के द्वारा उपदेश प्राप्त होगा तो हमारा कल्याण होगा। कुछ दिन बीता, एक दिन कपिल भगवान बैठे थे, देवहूति आई और मां देवहूति ने अपने पुत्र कपिल के चरणों में प्रणाम किया। देवहूति जानती हैं कि ये भगवान हैं तो पुत्र, पुत्र के रूप में प्रकट, लेकिन परमात्मा है, ईश्वर है। महर्षि कर्दम ने कहा था, इसलिए श्रद्धा पूर्वक अपने पुत्र कपिल को प्रणाम किया महाराज देवहूति ने। देवहूति प्रणाम करती हुई कहती हैं कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोः कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। हे भगवान, मैं आपकी शरणागति करती हूं। हे शरण्य, आप मुझे ऐसा उपदेश करें जिससे मेरे माया का निराकरण हो जाए, मैं माया मोह से मुक्त हो जाऊं और मैं भी परम गति को प्राप्त कर लूं। इस प्रकार जब देवहूति ने प्रार्थना की तो कपिल भगवान प्रसन्न हो गए और कपिल भगवान अपनी मां को उपदेश करने लगे। कपिल भगवान ने अपनी मां को जो उपदेश किया है, इसका नाम कपिलोपाख्यान है। इस कपिलोपाख्यान में महाराज कपिल ने अपनी मां को जो तत्व ज्ञान सुनाया है, ये अद्भुत है। केवल कपिलोपाख्यान की व्याख्या अगर की जाए तो महीनों तक इसकी व्याख्या हो सकती है, इतना गंभीर विषय। सारे तत्व की चर्चा कपिल भगवान ने सूत्र रूप में अपनी मां देवहूति को सुनाया है। सबसे पहले कपिल भगवान कहते हैं, मां योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हे मां, जीव को कल्याण की प्राप्ति तब होती है जब उसके जीवन में योग हो, वो योग को प्राप्त कर ले। उसके जीवन में आध्यात्मिक योग हो। ये आध्यात्मिक योग क्या है? बोले परमात्मा से जुड़ जाना, इसी का नाम आध्यात्मिक योग है। और इस आध्यात्मिक योग की प्राप्ति हो जाने पर सुख और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। सुख और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति का मतलब है सुख और दुख दोनों सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। केवल दुख समाप्त हो जाने से काम नहीं चलेगा, सुख भी समाप्त हो जाए। क्यों? बोले सुख रहेगा तो दुख भी रहेगा, रहेंगे तो दोनों रहेंगे, नहीं तो दोनों नहीं रहेंगे। एक रहेगा तो दूसरा आएगा ही आएगा। सुख रहेगा तो दुख आएगा, दुख रहेगा तो सुख आएगा, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए कपिल भगवान कहते हैं, सुखस्य दुःखस्य च सुखस्य च, सुख और दुख दोनों की निवृत्ति हो जाए। हमारे जीवन में दुख की निवृत्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि हम दुख तो नहीं चाहते लेकिन सुख चाहते हैं। तो सुख चाहते हैं तो सुख चाहोगे तो दुख भी मिलेगा। सुख की भी